से करती है। ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक सर्किट बना रखा है जिसके अंदर जो मेन काम होते हैं वो लगा होगा। IR जो हमारा 5 वोल्ट पे काम करता है, यही 5 वोल्ट और ग्राउंड लेके हमारा IR भी काम करेगा। दूसरी पिन 3 नंबर होती है जिसके ऊपर डायरेक्टली 12 वोल्ट का कनेक्शन किया जाता है। ये 12 वोल्ट का A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट से तो लखनऊ से आपको आज बताने जा रहा हूँ कि मैं स्प्लिट AC कैसे वर्क करती है, स्प्लिट AC की PCB। अगर आपको भी समझना और सीखना है तो आप इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, हमारे विकास नगर में है। तो आइए आपको बताते हैं कि स्प्लिट AC की PCB वर्क कैसे करती है। ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक सर्किट बना रखा है जिसके अंदर जो मेन काम होते हैं वो सर्किट के अंदर मैंने दिखलाया है। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन शुरू होता है, पावर सप्लाई PCB के अंदर रहती है। वो PCB के अंदर सप्लाई हमारे ये रिले के एक सिरे से इनपुट करती है और इंटरनली आके बाहर एक फ्यूज़ लगा होगा। फ्यूज़ से हमारी ये सप्लाई आगे बढ़ जाती है। फ्यूज़ के बाद में VDR होगा, VDR के बाद कॉइल होगी, कॉइल के बाद ये SMPS के लिए चली जाती है। वो SMPS जो हमारी PCB की सप्लाई को बनाता है, तो ये SMPS के लिए जाएगी। और यहाँ पे ये आप वोल्टेज देख रहे होंगे जिसके अंदर ग्राउंड है, 5 वोल्ट है और 12 वोल्ट है। ये हमारी PCB को ऑपरेट करने के लिए ये वोल्टेजें बनती हैं। तो इसके आगे की जो सप्लाई सेक्शन है वो हमने अगले वाले वीडियो में हमने समझाया था, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब ये सप्लाई हमारी जो है वो ग्राउंड और 5 वोल्ट और 12 वोल्ट बनेगी और इसी सप्लाई से हमारी ये पूरी PCB ऑपरेट होती है। इस PCB के अंदर जो 12 वोल्ट रहती है वो हमारी 2003 IC के लिए जाती है। एक रिले लगी हुई है, इस रिले के एक पॉइंट पे जाती है और दूसरी जाती है जो हमारे ब्लोअर मोटर को जो IC चलाती है उसके ऊपर 12 वोल्ट जाती है। और ये 5 वोल्ट का हम अगर जिक्र करें तो ये 5 वोल्ट हमारी मेमोरी IC के लिए, MCU IC के लिए, ये हमारी MCU IC लगी हुई है इसके लिए। और 5 वोल्ट हमारे सेंसरों पर काम करती है। सेंसरों के साथ साथ में जो ब्लोअर मोटर का PG सेक्शन होगा उसके लिए भी यही 5 वोल्ट काम करती है। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ जाता है कि अगर ये PG मोटर हमारी जो है वो 12 वोल्ट के PG सर्किट को जनरेट कर रही है तो यहाँ पे 12 वोल्ट रहेगी। अगर 5 वोल्ट का जनरेटर लगा हुआ है तो ये 5 वोल्ट का रहेगा। यही 5 वोल्ट हमारी सीधे अगर आप देखें तो ये लाइन हमारी सीधे जाके हमारे डिस्प्ले के लिए भी यही 5 वोल्ट काम करती है। डिस्प्ले के अंदर हमारा एक IR लगा होगा, IR जो हमारा 5 वोल्ट पे काम करता है। यही 5 वोल्ट और ग्राउंड लेके हमारा IR भी काम करेगा जो हमारे रिमोट को सेंस करेगा। जब हम रिमोट से PCB को ऑन करते हैं, यानी जब हम रिमोट से PCB को ऑन करेंगे तो सबसे पहले हमारा रिमोट का सिग्नल IR लेके और उसको MCU को दे देता है। MCU का दूसरा काम होता है, जैसे ही वहाँ से सिग्नल मिला ऑन का, वैसे ही MCU जो है हमारे 2003 IC को सप्लाई देता है जिससे हमारी स्विंग मोटर ऑपरेट करेगी। स्विंग मोटर के ऑपरेट होते ही होते हमारा डिस्प्ले भी ऑन हो जाता है जिसके अंदर ये हमारे 2 वायर आते हैं एक रेजिस्टेंस के थ्रू, जिसमें से एक तरफ से डाटा आता है और दूसरी तरफ से डाटा को वापसी की जाती है। इसको कहते हैं डाटा एंड क्लॉक कनेक्शन। एक डाटा का रहता है, एक क्लॉक का रहता है। तो डाटा और क्लॉक से हमारे इन दोनों यानी डिस्प्ले और MCU में आपस में कम्युनिकेशन होने लगता है। अब हमारी जब PCB ऑन हो जाती है, ऑन होने के फौरन ही बाद वो सबसे पहले स्विंग मोटर को ऑपरेट करेगी। स्विंग मोटर के ऑपरेट होने के बाद हमारी ब्लोअर मोटर ऑपरेट कर जाती। ब्लोअर मोटर के ऑपरेट होने का जो तरीका है वो ये है, MCU IC 2003 IC को वोल्टेज देती है। 2003 IC माइनस वोल्टेज एक लगी HQ2223 IC को सप्लाई देती है। अब MCU IC 2003 IC को जो सप्लाई देती है तो 2003 IC का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है कि पॉजिटिव वोल्टेज लेगी
और माइनस वोल्टेज को वो बाहर आउट करेगी। 2003 आईसी का फंक्शन ये होता है कि पॉजिटिव वोल्टेज को वो इंटर करेगी और बाहर जो निकलेगी वो हमारी माइनस वोल्टेज निकलेगी। वो माइनस वोल्टेज हमारे ब्लोअर मोटर को चलाने के लिए काम करती है, जो HQ2223 के 2 नंबर पिन पे आती है। पॉजिटिव पिन HQ2223 की पॉजिटिव पिन 3 नंबर होती है, जिसके ऊपर डायरेक्टली 12 वोल्ट का कनेक्शन किया जाता है। ये 12 वोल्ट का कनेक्शन एक रेजिस्टेंस के थ्रू 2003 वो 2223 आईसी के 3 नंबर पिन को दे दिया जाता है। अब 6 नंबर पिन और 7 नंबर पिन, ये हमारी 6 नंबर पिन इन होती है और 7 नंबर पिन उसकी आउट होगी, जिससे हमारा ब्लोअर मोटर चलेगा। ये ब्लोअर मोटर के ऊपर फेस एक पिन पे आएगा, जिसको हम लोग कॉमन कहते हैं। एक पिन कंडेंसर से जुड़ा होगा, जिसको स्टार्ट कहते हैं, और एक पिन पे डायरेक्ट न्यूट्रल आ रहा होगा। ये न्यूट्रल पिन जो है ये हमारी रनिंग पिन कहलाती है। तो यानी इसके अंदर कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग, ये 3 पिन रहेंगी। और जो कैपेसिटर लगा होगा वो 1.5 MFD 450 वोल्ट का रहेगा, जो ब्लोअर मोटर को ऑपरेट करेगा। अब ये सेक्शन तो जब हमारा कंप्लीट होगा, जैसे ही हम रिमोट से ऑन करते हैं तो डिस्प्ले ऑन होगा, स्विंग मोटर चलेगी और उसके बाद में हमारी ब्लोअर मोटर चल जाएगी। लेकिन ये ब्लोअर मोटर तब तक प्रॉपर नहीं चलेगी जब तक उसको फीडबैक का कनेक्शन नहीं मिलेगा। मोटर तो चल जाएगी, लेकिन जब तक इस पर फीडबैक नहीं आएगा, फीडबैक आते ही एमसीयू को पता चलने लगेगा कि ये हमारी मोटर, ब्लोअर मोटर सही चल रही है। अगर ब्लोअर मोटर में स्पीड ज़्यादा होगी, रुक रुक के चल रही होगी, तो हमारा ब्लोअर मोटर का जो फीडबैक जैक है वो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी इस एमसीयू आईसी को नहीं देगा। अगर एमसीयू आईसी को नहीं देगा तो कुछ देर बाद एमसीयू आईसी मोटर को बंद करके इस जगह पे एरर दे देगी। वो एरर होंगे E6 या E5। इनमें से कुछ एरर और भी आते हैं जो हमारे नॉर्मल स्प्लिट एसी के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे हमको E6 या E5 लिख के आ जाएगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमारी ब्लोअर मोटर के सेक्शन में कहीं फॉल्ट है। दूसरा एक रीज़न होता है कि दूसरी एक चीज़ और भी होती है, इसके अंदर एक मेमोरी आईसी लगी होगी। ये मेमोरी आईसी का काम भी उतना ही है कि इसके डाटा को लेना और क्लॉक से इसको वापस कर देना। डाटा एंड क्लॉक से इसका ट्रांसमिशन होता रहता है, यानी कम्युनिकेशन होता रहता है। मेमोरी आईसी का मकसद ये होता है लगाने का कि हमने यहाँ पे अगर 22 डिग्री टेम्परेचर लगाया है और लाइट चली जाती है और लाइट जब दोबारा आती है, दोबारा आने पे ये 22 डिग्री टेम्परेचर और ब्लोअर मोटर को ऑन कर देना ऑन पोजीशन में। हमको दोबारा रिमोट से ऑन नहीं करना है, ये हमारे मेमोरी में फीड हो जाता है और मेमोरी हमारी काम करती रहती है। उसी हिसाब से इसी सर्किट में एक सर्किट और बना होता है जो कहलाता है ज़ीरो क्रॉसिंग। ये ज़ीरो क्रॉसिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही होती है तो हमारा एमसीयू जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता है। कभी वो मोटर को चलाएगा, ब्लोअर मोटर को, कभी नहीं चलाएगा, कभी कमांड दे देगा, कभी कमांड नहीं देगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी जो आती हैं वो हमारे ज़ीरो क्रॉसिंग से आती हैं। अब ज़ीरो क्रॉसिंग प्रॉपरली कैसे काम करता है ये हम आपको अगले और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ज़ीरो क्रॉसिंग हमारी कैसे काम करती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।